जिसमें 50% लोगों ने सांस में तकलीफ होने की शिकायत की थी। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। डिसऑर्डर्स है या बोन्स में डिसऑर्डर है, इस प्रकार इसी में हाइपोथायराइडिज्म भी शामिल है। कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट के बाद अब कोवैक्सीन का भी नाम आ रहा है कि इस वैक्सीन से भी लोगों को नुकसान हुए हैं। एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड और कोवैक्सिन वैक्सीन्स के भी असर देखे गए हैं, जिसके कि नकारात्मक साइड इफेक्ट्स हुए हैं। वैक्सीन लगने के साल भर बाद बीएचयू में हुए एक स्टडी के अनुसार ये बात निकल कर सामने आई है कि कोवैक्सीन के भी साइड इफेक्ट हुए हैं, जैसे कि आंखों में परेशानी आना, क्लॉटिंग होना। इस स्टडी में 926 लोगों को शामिल किया गया, जिसमें कि 635 किशोर और 291 एडल्ट लोग शामिल, जिसमें 50% लोगों ने सांस में तकलीफ होने की शिकायत की थी। इसमें परेशानी को जो नाम दिया गया है उसको कहा गया है AESI, मतलब कि एडवर्स इवेंट्स ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट। पैदा हुई डिसऑर्डर्स में आँख संबंधित डिसऑर्डर है या जनरल डिसऑर्डर्स है या बोन्स में डिसऑर्डर है, इस प्रकार इसी में हाइपोथायराइडिज्म भी शामिल है। बोन्स और मस्कुलर डिसऑर्डर्स के साथ साथ महिलाओं में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम भी आई और उसके साथ में आँखों की समस्याएं भी देखी गई। वैक्सीन लगाने के बाद 1% लोगों में जीबी सिंड्रोम और स्ट्रोक की परेशानी देखी गई और 4 लोगों की मौत हुई, जिसमें कि 3 महिलाएं और 1 पुरुष था। मरने वालों में 4 को डायबिटीज़ था और 3 को हाई ब्लड प्रेशर। यहाँ तक हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसा ही वीडियो और लाते रहेंगे। बीएचयू में इस प्रकार की स्टडी तब सामने आई जब एस्ट्राजेनेका कंपनी ने ये खुद माना कि हमारी वैक्सीन में कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आई हुई हैं वैक्सीन लेने वालों को। इन्हीं वजहों से लोग इसके परिणाम की वजह से हर्जाना मांगने लगे और यूके की कोर्ट्स में जाकर के ये मांग की कि हमारे को हर्जाना दिया जाए। ब्रिटिश हाई कोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में कंपनी ने माना है कि उसकी कोरोना वैक्सीन से कुछ मामलों में थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम यानी TTS हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। अधिक सावधान रहने की आवश्यकता उन लोगों को है जिनको ब्लड शुगर या हाई BP या पहले से ही जिनको क्लॉटिंग की समस्या रही हो, उनको ऐसी संभावना हो भी सकती है। अदरवाइज ये बिल्कुल ही गलत है कि ये वैक्सीन से अब हो रहा है। वैक्सीन के लगने के 4 दिन से लेकर 42 दिन के भीतर ये TTS या सिंड्रोम वाली परेशानी हो सकती है, ऐसा कंपनी ने कहा है और ऐसा ही देखा गया है। क्योंकि ब्रिटेन में जो मामले दर्ज किए गए हैं वो सिर्फ 41 से 51 मामले हैं जिनमें क्लॉटिंग हुई या ब्रेन हेमरेज हुआ, और उसी का हर्जाना ब्रिटेन की कोर्ट में ब्रिटेन के लोगों ने मांगा है। तो हमारे भारत के लोगों को इस वैक्सीन को लेकर डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की समय में वैक्सीन लगाए हुए हमें एक आध साल हो गए हैं, काफ़ी समय बीत चुका है। तो अब इस वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है। तो आप बेफिक्र होकर रहें कि आपको हार्ट अटैक आएगा या आपको जो है स्ट्रोक पड़ेगा या आपको ब्रेन हेमरेज होगा, तो ये तो समय बीत चुका है। और वैसे भी शुरुआती दौर में जब भारत में वैक्सीन लगी थी तो इंडिया में सिर्फ 0.007% ही मामले ऐसे पाए गए हैं जिनको अस्पताल जाना पड़ा हो, चक्कर आए हो या थोड़ा बुखार आया हो या बॉडी पेन हुआ हो। वैसे भी वैक्सीन का प्रभाव हर एक व्यक्ति पर एक जैसा नहीं होता है, सब पर अलग अलग होता है। और वैक्सीन लगने के बाद बुखार आना तो अच्छी बात मानी जाती है। जैसे कि अगर आपने पोलियो का वैक्सीन लगाया है तो डॉक्टर क्या कहता है, बुखार आ सकता है, ठीक है, पैरासिटामोल की टेबलेट खा सकते हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि बुखार आ रहा है।
वैक्सीन लगने के 7 से 30 दिन या 4 से 42 दिन के भीतर ही शरीर के अंदर कहीं भी ब्लड क्लॉट बन सकता है, जैसे कि ब्रेन है या एब्डोमेन है या हमारी रक्त की धमनियों में नलियों में जो है ब्लड की क्लॉटिंग हो सकती है, और जिसकी वजह से हमें कुछ समस्या आ सकता है। लेकिन ये समय अब गुजर चुका है। आज इस समय किसी को भी इंडिया में हमारे 7 या 30 दिन नहीं हुए वैक्सीन लगाए हुए। ऑलमोस्ट सभी का वैक्सीन लगे हुए महीनों सालों बीत चुके हैं। ये बीमारी टीटीएस जो आपने सुना, इसको सुन करके आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में ना क्रिएट करें, अपने आप को ना महसूस करें। ये है थ्रम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। तो ये तब होता है जब खून में प्लेटलेट्स का स्तर गिर जाता है, और उसके बाद जो है प्लेटलेट का काम होता है कि ये थक्के बनाती हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि ब्लड का रिसाव बहुत अधिक होने लगता है, यानी ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, या फिर क्लॉटिंग भी अधिक होने लग जाती है। ब्रिटेन में अप्रैल 2021 में जेमी स्कॉट नाम के शख्स ने यह वैक्सीन लगवाई थी, कोविशील्ड। इसके बाद उनकी हालत ख़राब हो गई और शरीर में खून के थक्के जमने का सीधा असर उनके दिमाग पर पड़ा। इसके अलावा स्कॉट के ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों ने उनकी पत्नी से कहा था कि वो स्कॉट को नहीं बचा पाएंगे, लेकिन आज भी वो व्यक्ति जीवित है और स्वस्थ है। कोई डरने की बात नहीं है, आप वैक्सीन लगाएं।